बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ हसन शहजाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है इंटर कन्वेंस ऑफ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बाय डायरेक्ट मेथड। इंटर कन्वेंस जो इनकी कन्वेंस है उनके दो मेथड से लास्ट वीडियोस में हम देख चुके हैं कि एक था इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा था डायरेक्ट मेथड। तो जो इनडायरेक्ट मेथड था उसको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट फर्दर जो है इन कन्वेंस को बाय डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो स्टूडेंट जो कि आगे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कोई भी डिग्री जो है वो हासिल करना चाहते हैं, कोई भी डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ये टॉपिक जो है ना वो कई जगहों पर जो है ना पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। कन्वेंस ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल को सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। अब जो डायरेक्ट मेथड है इसका दूसरा नाम है बिट मेथड। अब बिट मेथड क्यों है? क्योंकि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग अ टेबल, और उस टेबल को हम कहते हैं बिट टेबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम बिट टेबल कैसे बनाएंगे। बाइनरी का ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल के लिए जो बिट टेबल है वो किस तरह से बनाएंगे, पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद हम इनकी कन्वेंस को स्टार्ट करेंगे। तो बाइनरी, अब बाइनरी जो है इसकी बेस होती है 2। इस नंबर सिस्टम की बेस है 2 और ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस है 8। तो सबसे पहले हमने इसके लिए टेबल तैयार करना है, बिट टेबल। तो 2 की पावर क्या रखे तो आंसर 8 आता है। जैसा कि 2 की पावर 0 जो है वो है 1, 2 की पावर 1 उसका आंसर 2, 2 की पावर 2 इसका आंसर 4 और 2 की पावर 3 इसका आंसर 8। तो बाइनरी को हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। इसकी बेस है 2 और उसकी बेस है 8। तो बेस को हमने चेंज करना है। तो 2 की पावर क्या रखे तो आंसर जो है वो 8 आएगी। यानी इस बेस को हमने अगर 8 में कन्वर्ट करना है तो इस बेस की पावर क्या होनी चाहिए? इस बेस की पावर होनी चाहिए 3। तो ये जो 3 है, इस 3 से हमें यह पता चलेगा कि हमारा जो टेबल बनेगा उसके कॉलम कितने बनेंगे। 3 कॉलम्स बनेंगे। जैसे कि टेबल बना हुआ है, इसके अंदर 1, 2 और 3, टोटल 3 कॉलम है। अब इन कॉलम में हमने लिखना क्या है? ये जो 8 है, 8 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आ गया। अब ये जो बिट टेबल है, बिट जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर में जो है सबसे जो स्मॉल जो स्टोरेज स्पेस होती है वो होती है बिट। और बिट के अंदर जो है वो 2 डिजिट्स आते हैं, वो है 0 एंड 1। ये 0 एंड 1 जो है इसको हम टेबल में लिखेंगे। अब किस तरह से लिखेंगे? पावर से हमें पता चलेगा कि कितने कॉलम बनेंगे, और 0 और 1 को हमने किस फॉर्म में लिखना है वो यहां से पता चलेगा कि जिस नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है, यानी ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल को जिस बेस से हम जा रहे हैं 2 से जब डिवाइड करेंगे, यानी बिट नंबर से जो सिस्टम है इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से, तो इसका आंसर आ गया 4। तो ये जो 4 है ये हमें बता रहा है कि हमने यहां पर जो है इस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम में जो है सबसे पहले 4 0 पुट करने हैं, 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद ये हो गए बिट के जो पहला जो हमारा डिजिट था वो। अब नेक्स्ट जो है 4 टाइम हमने पुट करना है 1 1 1 1 एंड 1। यानी जब हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4। तो 4 टाइम्स आपने 0 लिखना है और 4 टाइम्स साथ 1 लिखना है। अब इस 4 को मजीद अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 2। तो अब हम इसको मजीद डिवाइड कर लेंगे, 2 दफा 0, 2 दफा 1, फिर 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1। यानी आपने इनकी जो लिखने की जो टाइमिंग है उसको हाफ करते जाना है। पहले 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, अब 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। अब नेक्स्ट जब हम इसको मजीद हाफ करेंगे तो 1 0 1, उसके बाद फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0 और फिर 1। तो इस तरीके से ये हमारा बिट टेबल तैयार हो गया है फॉर ऑक्टल। ऑक्टल के लिए बिट टेबल ये तैयार हो चुका है। और ये है बाइनरी फॉर्म, और इसी की इक्विवेलेंस जो ऑक्टल फॉर्म है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ऑक्टल फॉर्म जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो का आंसर यहां पे ऑक्टल में जो पहला डिजिट होता है वो होता है 0, नेक्स्ट सेकंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास इस टेबल में कॉलम कितने बने? 1 2 एंड 3। वो कहां से पता चला? जो जिस बेस को हमने कन्वर्ट करना था दूसरी बेस के अंदर, तो हमने चेक किया कि जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी पावर क्या रखे तो वो आंसर आ जाता है। तो वो पावर के मुताबिक हमने कॉलम बना लिए। उसके बाद जो आंसर आ रहा था उसको हम 2 से डिवाइड करते गए और उस तरह हम फिर टेबल बनाते गए।
अब टेबल हमारा तैयार हो चुका है। ये है बाइनरी फॉर्म और ये है ऑक्टल फॉर्म। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी अगर बाइनरी फॉर्म में ये आपको नंबर गिवन होगा तो किसके इक्वल होगा? ऑक्टल में 0 के। और अगर ये फॉर्म होगी तो 1, अगर ये होगी तो 2, नेक्स्ट सो ऑन, इसी तरह इसको हम कैरी करेंगे। अब टेबल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम कन्वेंस को स्टार्ट करेंगे। बाइनरी फॉर्म में अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 0 1 1 1 0 1, इस फॉर्म में आपको कोई भी नंबर गिवन है बाइनरी में और आपको कहा जाता है कि आप इसको कन्वर्ट करें ऑक्टल में। तो जब हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिर्फ आपने टेबल जो है उसको तैयार कर लेना है। टेबल तैयार होने के बाद आगे इसका बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। करना क्या है आपने कि जो बाइनरी फॉर्म में आपको नंबर गिवन होगा उसको, उसके अंदर जो डिजिट्स होंगे उनके आपने 3-3 पेयर की फॉर्म में जो है ना उनको इकट्ठा कर लेना है, यानी 3-3 डिजिट्स आपने इकट्ठे कर लेने हैं। जैसे कि ये 3 डिजिट्स, इनको अंडरलाइन कर लेना है। नेक्स्ट 3 डिजिट्स, इनको अंडरलाइन कर लेना है और राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है। 1 2 3 अंडरलाइन, 1 2 3 अंडरलाइन। अब नेक्स्ट 1 है, 1 के आगे और कोई डिजिट भी नहीं है, तो 1 के अगर कोई भी डिजिट नहीं है तो हमें ये मालूम है कि राइट साइड पे जो है 0 ऐड करने से, क्योंकि राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होते हैं उनकी अपनी कोई वेटेज नहीं होती, तो अगर हम यहाँ पे 0 ऐड कर दें तो इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 2 0 यहाँ से खुद से ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हम 3 का पेयर बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये आखिरी वाला जो होगा 3 का जो कम्बिनेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये 3 कम्बिनेशन बन गए 3 डिजिट्स के। अब हमने यहाँ पे ये जो 3 जो था, 3 के कम्बिनेशन क्यों बनाए हैं? जो हमने टेबल बनाया था उसमें हमने देखा था कि 2 की पावर को 3 रखें तो आंसर आता है 8। तो ये जो 3 है, इस 3 से हमें 2 चीजें मालूम होंगी। एक तो हमारे पास कॉलम कितने बनेगा और उसके बाद इस पावर के मुताबिक हम कम्बिनेशन बनाएंगे। जो डिजिट्स हमारे पास मौजूद होंगे उनको 3 करके हम उनको कंबाइन करेंगे। अब हम इनके इक्वलेंस जो है वो ऑक्टल की फॉर्म में यहाँ से इनको कंपेयर करके इनको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम सर्च करेंगे कि 101 जो है वो टेबल में कहाँ पर मौजूद है। 101, ये 101 है और ये ऑक्टल किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। तो सबसे पहले तो यहां पर आ जाएगा 5 इसकी जगह, यानी यहां पर मैं पहले लिख देता हूं, यहां पर आ गया 5, आगे 110, इनका 3 का पेयर बना। तो 110 का अगर हम सर्च करें 110 ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल यहां पर। तो यहां पर नेक्स्ट आ जाएगा इसके नीचे 3, नेक्स्ट 100। तो 100 को अगर देखा जाए 100 तो ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल ऑक्टल की फॉर्म में। तो इसका ऑक्टल फॉर्म क्या बनेगा? 135। तो इस तरीके से किसी भी बाइनरी नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल नंबर में। नेक्स्ट इसी तरह अगर आपको कोई ऑक्टल नंबर गिवन हो उसको किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके लिए अब हम एक ऑक्टल फॉर्म में कोई भी नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 361, ये ऑक्टल फॉर्म में गिवन है और इसको कहा जाता है कि आप कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्म में। तो सेम वही टेबल यहां पे भी यूज होगा। आपने अब क्या करना है कि जो ऑक्टल नंबर है उसके इक्वलेंस जो बाइनरी फॉर्म है उसको लिख लेना है। जैसा कि ये 1 है तो 1 के इक्वल अगर हम देखें बाइनरी फॉर्म 1 के इक्वल क्या आ रही है? 0 0 एंड 1। तो इस 1 के नीचे आ जाएगा 0 0 1। नेक्स्ट ये जो 6 है, इस 6 के लिए क्या लिखेंगे? 6 किसके इक्वल है? 110, तो 110। नेक्स्ट जो 3 है इसके इक्वल अगर हम यहां पे देखें 3 किसके इक्वल है? 0 1 एंड 1, 0 1 एंड 1। तो ओवरऑल ये नंबर कन्वर्ट हो गया 0 1 1 1 1 0 0 0 एंड 1। तो ओवरऑल जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब आपको अगर एग्जाम में कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो उसमें हो सकता है कि ये वाला 0 ना लिखा हो, तो वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो 0 है ये किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होते हैं उनकी कोई वेटेज नहीं होती, तो 0 को अगर आप लिखे तो तब भी ठीक है, अगर ये ना लिखा हो यहाँ पर तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वही चीज है बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे 0 को ऐड किया था, सेम वहां यहाँ पे हम 0 को रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। ये था एक सिंपल। अब हम नेक्स्ट जो है एक पॉइंट वाले नंबर की एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल देखते हैं पॉइंट वाले नंबर की। बाइनरी फॉर्म में आपको कोई भी नंबर गिवन है 1 1 0 1.0101, इस तरह करके कोई भी नंबर आपको गिवन है बाइनरी फॉर्म में, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है क्योंकि बिल्कुल ये आसान तरीका है।
टेबल के जरिए कन्वर्ट करना ऑक्टल में। अब हम सेम उसी तरह इसकी भी पेयरिंग करेंगे। 3 3 के आपने पेयर बनाने हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक, यहाँ पे 3 का कम्बिनेशन ये बन गया। अब इस 1 के साथ आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 2 0 हम खुद से लिख लेंगे, तो यहाँ पे भी 3 का कम्बिनेशन बन जाएगा। ये तो होगी पॉइंट से पहले वाली। पॉइंट से पहले जब आपने कम्बिनेशन बनाना है तो वो राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद जो है जब आपने कम्बिनेशन बनाया तो आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे एक कम्बिनेशन ये बनेगा 3 का। अब यहाँ पे देखें तो आगे ये 1 रह गया, 1 के साथ 0 होने चाहिए, तब जाके 3 का कम्बिनेशन कंप्लीट होगा। तो ये मैं यहाँ पे 2 0 खुद से ऐड कर रहा हूँ। तो अब हमारे यहाँ पे कम्बिनेशन बन चुके हैं 3 3 के। अब हम इनके इक्वलेंस देखेंगे टेबल से कि ये किसके इक्वल आते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें 0 0 1। 0 0 1 को अगर देखें तो 0 0 1 बाइनरी फॉर्म जो है वो ऑक्टल 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह 1 1 0 1। इसको अगर हम टेबल में देखें 1 0 1 तो ये 5 के इक्वल है, यहाँ पर आ जाएगा 5। नेक्स्ट पॉइंट है तो पॉइंट एज इट इज जहाँ पे पॉइंट था वहीं पे पॉइंट नीचे आएगा। नेक्स्ट आ गया 0 1 एंड 0 0 1 एंड 0, ये इक्वल है 2 के, तो यहाँ पर आएगा 2। नेक्स्ट आगे 1 0 0 1 0 0 इक्वल है 4 के, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा 4। तो जब हम इस पॉइंट बाइनरी पॉइंट फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 15.24। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट फॉर्म में ऑक्टल में गिवन हो कोई आपको नंबर, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो इसी एग्जांपल को अगर हम वापस कन्वर्ट करें तो उसी तरह आपने लिखना है। इस 4 की जगह क्या आएगा, इसका इक्वलेंस आपने बाइनरी में आप देखना है, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में। जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपने बाइनरी फॉर्म के नंबर्स लिखने हैं। 4 किसके इक्वल है 1 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0। नेक्स्ट आगे 2 किसके इक्वल है 0 1 0 0 1 0। आगे पॉइंट है तो पॉइंट अपनी जगह पे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 है, 5 किसके इक्वल है 1 0 1 1 0 1। नेक्स्ट आगे 1 1 किसके इक्वल है 0 0 1 0 0 1। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में। अब इसमें भी वही जो ये बाद वाले 0 आ रहे हैं, पहले तो इन 0 को देख ले कि ये 0 हो सकता है कि एमसीक्यूज के ऑप्शन में आपको ना दिए गए हों, तो यहाँ पे ये 2 0 जो है इनको रिमूव भी किया जा सकता है। सेम इसी तरह पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे हमारे पास 0 आते हैं, पॉइंट के बाद वाले 0, इनकी भी कोई वेटेज नहीं होती, तो इस वजह से ये वाले 2 0 भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो। और हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था बिल्कुल वो यही था। तो देखें इस ऑक्टल को हम इस तरह से पॉइंट वाले ऑक्टल को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी को ऑक्टल और ऑक्टल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डायरेक्ट मेथड और बाय बिट मेथड, जिसमें हम टेबल को यूज करते हैं। मोस्टली एमसीक्यूज के लिए जो है ये मेथड यूज किया जाता है, फौरी तौर पे टेबल बना लिया जाता है और वहां से डायरेक्ट इनको कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे कि किस तरह से बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियोस को इसी तरह देखते जाइए और हमारे साथ रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।